हेलो स्टूडेंट्स, डेफर टू ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 45 डेज। और तभी 2 दिन बाद एसएससी ने बम डाल दिया और एसएससी सीजीएल का पेपर 9 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होने वाला है। भाई इतना जल्दी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए अभी हमें अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करना पड़ेगा। कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि क्या वो वीडियो अभी भी वैलिड है। भाई वो वीडियो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी सीजीएल किस सब्जेक्ट से कितनी वेटेज, जो सब्जेक्ट में भी कहाँ से कितनी वेटेज आ रही है उसके बारे में बता रखा है। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, वे टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। हालांकि आपके पास टाइम कम है, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अब, लेकिन टाइम के हिसाब से 30 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लो। ये मैंने एक नई स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आपको ठीक लगे तो इसे फॉलो कर लेना। सबसे पहले जीएस की बात करते हैं हम। जीएस भाई जिसने जहाँ से जितना भी जो भी पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, अभी नया कुछ पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए जीएस में जहाँ से भी आपको पी वाई क्यू सीरीज मिले ना किसी भी अच्छे टीचर की, उसको फॉलो कर लो। जैसे अभी परमार सर की आ रही है यूट्यूब पे पी वाई क्यू फॉर एस एस सी सी जी एल सीरीज, उसको फॉलो कर लो। या फिर कोई दूसरा टीचर जो आपको पसंद हो उसकी पी वाई क्यू सीरीज, और जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नया पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज करो। जहाँ से भी आपने जो भी पहले जीएस से पढ़ रखा है उसको पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रखा तो मैंने उस अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है, मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी है, उसको देख लो। हाउ टू क्रैक एस एस सी सी जी एल इन 45 डेज, वो वीडियो अब भी रेलिवेंट है। इसके अलावा डेली एक मॉक तो आपको ज़रूर देना है डेली, क्योंकि मॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में और कहाँ किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं। तो मॉक देना ना भूलें। इंग्लिश के लिए 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम, या फिर उनकी रिवीजन सीरीज़ है उनके चैनल पे, वो फॉलो कर लो। जल्दी से अपने चैप्टर रिवाइज कर लो, पहले मॉक टेस्ट दो। उसमें जहाँ भी आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आए उस टॉपिक को पॉइंट आउट करो। अगर लगातार 2-3 मॉक में आपको उन्हीं टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो जाके किसी भी अच्छे टीचर से वो टॉपिक अपना क्लियर कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसके अलावा 3-4 साल की वोकैब को अच्छे से कर लो भाई। 3 साल की वोकैब प्रीवियस ईयर की सी एच एस एल, सी जी एल, एम टी एस, सी पी ओ जिस भी पेपर में आई हुई है उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि बिना वोकैब के पेपर क्लियर नहीं होगा। इंग्लिश में आधा वेटेज तो वोकैब का ही है। अब आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग लगभग लगभग सीजीएल की तैयारी करने वाले आधे से ज़्यादा बच्चों को आती है। तो इसके लिए हमें मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आए, जो भी कंसेप्ट आपका वीक हो, उसको किसी भी अच्छे टीचर से कर लो। इवन कोचिंग सेंटर वाले टीचर और करियर विल वाले टीचर बहुत अच्छे हैं। कमल छाबड़ा सर और पीयूष सर दोनों बहुत अच्छे हैं, उनसे कर लो। या कोई आपका टीचर हो जिससे आप पढ़े हैं रीजनिंग, वहाँ से कर लो। अब आती है सबसे बड़े सब्जेक्ट यानी कि मैथ की बारी। भाई अगर किसी ने सिलेबस नहीं कर रखा ना, तो पूरा सिलेबस करना तो अब इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बता रखा है मैथ के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और 6-7 ऐसे आसान आसान चैप्टर हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, और इन दिनों में आप उसको पूरा कर सकते हैं। और मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाके देख लो। डेली 2 घंटे मैथ का कंसेप्ट रिवाइज करना है आपको, जो आपने पढ़ रखे हैं। अगर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पेपर में भूल जाओगे भाई क्या पढ़ा था क्या नहीं। इसके अलावा अगर आप का को अभी तक मैथ का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फाउंडेशन बैच नहीं बल्कि मैराथन मैराथन करना प्रीवियस ईयर की किसी भी अच्छे टीचर की। उसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना वो कराते हैं टीचर, और उससे मतलब लगभग लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन उसी से आते हैं और अच्छी हेल्प हो जाती है।
इसके अलावा करंट अफेयर 6 महीने के करंट अफेयर आपको करने हैं, इससे ज़्यादा मत करना, रेलिवेंट भी नहीं होते। एग्ज़ाम डेट 9 सितंबर है। अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं तो रोज़ का सिर्फ एक मॉक देना है, उसका एनालिसिस करो, कहाँ गलती कर रहे हो ये पकड़ो, और भाई आराम से बिना पैनिक के, पैनिक नहीं होना है। कई बच्चे स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहेंगे, मेरी बात सुनो, अगर आपका डेली प्लान कंप्लीट नहीं है ना, सोने से पहले आपको ये नहीं पता कि अगले दिन आपको क्या करना है, तो आप पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर दिन आप वेस्ट कर दोगे। इसीलिए सोने से पहले पहले दिन अपना अगला दिन का प्लान बनाओ कि मैं इस टाइम ये करूँगा। अभी के लिए सारे फंक्शंस को छोड़ दो और 30 दिन का पूरा एक अपना खुद का प्लान बनाओ भाई। ये दूसरों को मत देखो कौन क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा, और एक कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि आज 24 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन एक भी घंटे नहीं पढ़ा, अगले दिन फिर 22 घंटे पढ़ लिया, फिर एक भी घंटे, ऐसे नहीं होगा। डेली का अपना टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसी ही और दूसरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल डफर टू ऑफिसर को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। अगर आपको अच्छी लगी तो हम ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लेके आते हैं। धन्यवाद।